सारे रिश्तों की डोर से बंधे होते हैं, बट औरत की लाइफ में एक रिश्ता ऐसा होता है जो खून का नहीं होता, बट खून के रिश्तों से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कहीं ज़्यादा क्लोज़ होता है। ये रिश्ता होता है दिल का रिश्ता। तो आज का जो दिन है ये पूरा डेडिकेटेड है मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि आज का व्लॉग भी डेडिकेटेड है उनके लिए, क्योंकि ये आज उनका बर्थडे है और ये बर्थडे भी थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज 50th बर्थडे है उनका। सो रात को भी हमने केक काटा था, मैंने और मेरे बेटे ने, बट हम ना जब अंदर लेके आए तो हम सरप्राइज़ दे रहे थे, तो बड़े चुपके चुपके से ना हम पूरा वो कर रहे थे कि केक लगाएं और उनको पता ना चले। बट जब तक हम अंदर केक लेके गए और हम ना कैमरा ऑन करना ही भूल गए, जब तक जाके हमने लाइट ऑन करी और उनको उठाया केक कटिंग के लिए। तो ये वाला जो है ये केक रात को हमने काटा था। सो ये दिन जो है ना बहुत स्पेशल है। तो आज मुझे था कि आज गुरुद्वारे भी जाना है, क्योंकि इनकी दादी जब ये छोटे थे ना तो वो उनके लिए लड्डू लेके बर्थडे वाले दिन गुरुद्वारे ज़रूर जाते थे, और जब से हमारी शादी हुई है तब से ये मैं ज़रूर करती हूँ। इनके मम्मी भी जाते हैं, मेरी मदर इन लॉ भी उस दिन ज़रूर गुरुद्वारे जाते हैं। तो हम जहाँ भी हों हम ज़रूर गुरुद्वारे जाते हैं और मैं लड्डू लेके ही जाती हूँ गुरुद्वारे। सो हम लोग पहले गुरुद्वारे गए सुबह रेडी होने के बाद, और बस यही था कि गुरुद्वारे से आके फिर लंच प्रिपेयर करूँगी। और लंच में भी ना ये बहुत दिन से बोल रहे थे कि मेरा ना मीठा पुलाव खाने का मन करता है। पंजाबी में हम इसको जर्दा भी बोलते हैं, मीठे चावल भी बोल देते हैं, सो अलग अलग नाम है। तो आज उसकी प्रेपरेशन करूँगी लंच के लिए। सो पहले तो मैंने कहा थोड़ा सा किचन समेट लूँ, क्योंकि हम गुरुद्वारे निकल गए थे रेडी होने के बाद। अभी पानी वाली बॉटल्स वगैरह भी भरनी थी, सारे काम करने वाले थे। तो बस ये करा आके, और उसके बाद फिर मैंने किचन को थोड़ा सा सेट करने के बाद फिर मैं तैयारी करूँगी अभी मीठे पुलाव की, और साथ में आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी कि कैसे मैं बनाती हूँ। मैं ना फर्स्ट या सेकेंड टाइम ही बना रही हूँ मैं ये वाले चावल। ज़्यादातर ना मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं, यहाँ जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी बनाती थी, वो भी बहुत अच्छे बनाती है। और जब भी हम घर जाते हैं कभी छुट्टी में तो मदर इन लॉ ज़रूर से बनाती हैं ये, वो भी बहुत अच्छे से बनाती हैं। मैं देखती हूँ आज मेरे से कैसे बनते हैं, कोशिश कर रही हूँ। सो इसमें ये होता है कि जितने आपके राइस है ना वो आपने मेजर करके ही लेने हैं, क्योंकि आपको पानी उसी हिसाब से ही चावल में डालना होता है। सो मैं 1 गिलास राइस का ले रही हूँ और फिर इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी, और वॉश करने के बाद इनको थोड़ी देर पानी में ही डिप रखूँगी और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। तो मैं 2-3 वॉश इनको अच्छे से कर लूँगी और उसके बाद फिर हम आगे की तैयारी करेंगे। तो ये जो चावल है ना ये पंजाब में शादियों में ज़रूर बनते हैं, मतलब जिस दिन मेन डे होता है उससे 1-2 दिन पहले, जैसे हमारे वहाँ पे शगुन होता है या खंड पाठ रखवाते हैं, तो उन दिनों में 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जो रात को खाना खिलाते हैं उनमें ज़रूर ही बनते हैं। सो ये वाले चावल ऐसे पहले मैंने पानी ले लिया और इसमें मैंने 1 गिलास चावल और 2 गिलास पानी लिया है, और इसी में मैं कलर डाल दूँगी, फूड कलर। आप इसमें येलो या थोड़ा हल्का ऑरेंज टाइप भी आप डाल सकते हैं। सो ये डाल के इनको हम सिंपल बॉयल करेंगे, और इनको हमने पूरा बॉयल नहीं करना। जब थोड़ा सा कनी रहती है, जब थोड़ा चावल खड़ा रहता है ना, उस टाइम तक हमने इनको बॉयल करना है। और इस टाइम पे ना आप अपने पसंद से, अगर आपको वो फ्लेवर्स अच्छे लगते हैं तो आप इलायची वगैरह इस टाइम पे बॉयल करते टाइम इनमें डाल सकते हैं राइस में, उससे और अच्छा फ्लेवर आ जाता है। सो मैंने थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप ऑयल के डाले हैं यहाँ पे, उससे क्या होता है कि चावल थोड़ा खिला खिला रहता है, वो स्टिकी नहीं होते। सो ये राइस बॉयल कर लिए मैंने यहाँ पे ऐसे, और राइस बॉयल करने के बाद हमने राइस को निकाल लिया, उनका पानी निकाल दिया। अगर आपको लग रहा है उसमें एक्स्ट्रा पानी है तो निकाल दीजिए। और बस इसमें हम देसी घी लेंगे, खूब सारा देसी घी लेंगे, और इसी में हम फिर अपने ना ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हैं, जो आपको पसंद हैं उसके हिसाब से आप ड्राई फ्रूट ले लीजिए। उनको फिर हम इसी घी में हल्का सा इनको फ्राई कर लेंगे। और ड्राई फ्रूट डालने के बाद इनको हमने बहुत ज़्यादा नहीं सेकना, हल्का सा करने के बाद इसके अंदर फिर हम डालेंगे 1 गिलास शुगर। जितने हमने चावल लिए थे उतनी ही चीनी हम ले रहे हैं यहाँ पे। सो ये चीनी हमने डाल दी, और इसको साथ ही फिर जो हमने राइस निकाले थे, क्योंकि अभी राइस हमारे ना फुली कुक्ड नहीं है, तो इनका पानी निकालने के बाद आपने चीनी के साथ और घी वाले ड्राई फ्रूट्स के साथ इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद फिर हम इनको राइस को दम लगाएंगे, मतलब इनको ना अच्छे से कवर करके बिल्कुल सिम पे इनको पकाएंगे।
और ये मैं थोड़ा सा ना इसमें मावा डाल रही हूँ, मावा का जो एसेंस आता है वो डाल रही हूँ 2-3 ड्रॉप्स, उससे ना इनका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। इलायची भी बहुत अच्छा काम करती है, केसर डाल सकते हैं आप इसमें। सो ये ऐसे कपड़ा लगाकर अगर आप दम पे राइस को रखते हैं तो बहुत अच्छे से फूल के बहुत अच्छे से पकते हैं। और जो आंच है वो बिल्कुल कम पे रखेंगे। और ये दूध भी बॉयल हो गया इधर मेरा। तो यहाँ मैं बना रही हूँ रायता। ये रायता हम बनाएंगे बूंदी रायता। इन राइस के साथ ना शादियों वगैरह में बूंदी रायता ही बनता है ज़्यादातर। तो आज मैं इनके साथ यही बना रही हूँ। इसमें आप स्पाइसेस अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जैसे सॉल्ट कौन सा डालना है, ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं, नॉर्मल सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हल्का सा सॉल्ट डाला, थोड़ी सी रेड पेपरिका ऐड करूँगी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और साथ में बूंदी ऐड कर देंगे। और ये हमारा रायता भी रेडी हो गया। आज सिर्फ यही मीठा पुलाव और रायता यही है लंच में, क्योंकि शाम का प्लान है कि हम लोग डिनर के लिए बाहर जाएंगे। अभी वो डिसाइडेड नहीं है कि कहाँ पे जाएंगे। तो बस ये हमारा लंच रेडी था। हमारा मन तो बहुत था कि हम ना कोई अच्छी सी पार्टी जैसे प्लान करते हैं कि 50th बर्थडे है तो थोड़ा स्पेशल सेलिब्रेट करते हैं। बट क्योंकि दोनों ही बच्चे बिज़ी हैं, बेटी के एग्ज़ाम्स, वो उसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो वहाँ बिज़ी है, और बेटे के बोर्ड्स हैं। तो हमने कहा कि उसके लिए ना थोड़ी सी प्लानिंग भी चाहिए होती है, थोड़े फ्रेंड्स भी चाहिए होते हैं। वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि सेलिब्रेशन थोड़ी और पोस्टपोन कर देते हैं, किसी और दिन पार्टी कर लेंगे अच्छी वाली। अभी के लिए हम आज सिर्फ फैमिली भी, मतलब हम तीनों ही हैं, और एक मेरे मामा जी हैं, वो शाम तक पहुंच जाएंगे। वो मुंबई से आ रहे हैं, मतलब वैसे वो स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं, बट आज वो हमारे पास पहुंच जाएंगे शाम तक। तो शाम का प्लान यही है कि शाम को डिनर के लिए बाहर जाएंगे कहीं। और लाइफ जो जो आगे बढ़ती है, जो जो हम मैच्योर होते हैं, एज में बड़े होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती जाती हैं कि कैसे हर रिश्ते को, कैसे हर चीज़ को समेटना है, संभालना है, और कैसे हर लम्हे को सेलिब्रेट करना है। ये हम रेडी हो गए शाम को। तो शाम को पहले केक घर पे ही काटेंगे, क्योंकि बाहर नहीं काटेंगे, अपना आराम से पर्सनल सी मोमेंट्स होती हैं ये थोड़ी सी। बस ये केक था, ये बेटी ने भेजा था, उनके लिए बनवाया था, क्योंकि वो मैराथन रन करते हैं। और बाकी आपको समझ आ गई होगी, मैं बोलूँगी नहीं, और इसलिए वो केक उसने भेजा था। केक हम घर पे कट करेंगे और उसके बाद हम साथ ही निकल जाएंगे डिनर के लिए। आपको कभी लगता भी होगा ना कि मेरे हस्बैंड की बहुत सारी फ़ोटोज़ नहीं होती, बच्चे भी मैं कम दिखाती हूँ व्लॉग्स में। तो एक्चुअली जिस फील्ड में वो हैं वहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और वो प्रोटोकॉल्स मुझे लगता है एज अ वाइफ मुझे फ़ॉलो करने ही चाहिए, क्योंकि हम जब से हमारी शादी हुई है हमें यही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि ये चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। वो कभी फिर बैठ के लंबी बात करेंगे इसके बारे में। तो ये केक काटने मतलब जाने से पहले घर से तो हमने कहा ये थोड़ी फ़ोटो सेशन कर लेते हैं, केक काटते हैं। ये हैं मामा जी जो स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं। ज़्यादातर वो न्यू ईयर में हमारे पास होते हैं, बट इस बार थोड़ा लेट आए। तो ये है मेरा बेटा कबीर। इसके अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं। वो तो मुझे हमेशा बोलता रहता है कि हमें वीडियो में मत लिया करो मम्मा, बट कभी कभी वो लगता है ना कि आप लोग भी मेरी फैमिली ही हो, तो सबको सबका पता होना ज़रूरी होता है। आज तो उसको फ्रेम में लेना ही था, क्योंकि उसको पापा के साथ बैठ के केक कट करना था, उसको कैसे इग्नोर कर सकती हूँ। ये बेटा कबीर आपने मिल लिया, मेरे मामा जी जो स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं, और ये मेरे हस्बैंड, इनका नाम राज है, और मैं हूँ इनकी सिमरन। मेरा नाम चेतन है वैसे, और सिमरन मैं अपने आप को ऐसे कहती हूँ वैसे, क्योंकि हम कॉलेज में दोनों इकट्ठे थे। लाइफ में कभी भी ये चीज़ें मायने नहीं रखती कि कितना बड़ा गिफ्ट दिया, कितना बड़ा केक था, या कितनी बड़ी जगह पे पार्टी कर रहे हो आप लोग। मायने ये रखता है कि लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे खड़े हो।
क्योंकि यही जो वैल्यूज़ हैं, यही वैल्यूज़ हम आगे अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं। जो वो हमें घर में देखते हैं, जैसा वो हमें देखते हैं, वो वैसे ही बनते हैं। क्योंकि अगर आप उनको बोलोगे ना, ये नहीं ये करो, वो नहीं वो करो, वो करेंगे वही जो वो आपको देख रहे हैं, जो वो अपने घर का माहौल देख रहे हैं, वो वैसे ही बनेंगे। आपके बोलने से या आपके कहने से उनके ऊपर उतना असर नहीं होता, क्योंकि बच्चे ना आपकी रिफ्लेक्शन होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन वो बनते हैं जो जो वो बड़े होते जाते हैं। सो कोशिश कीजिए कि हमेशा उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया जाए, उनके लिए सारी चीज़ें आप कर रहे हो। क्योंकि जब आप लाइफ में अकेले होते हो ना, तब भी वो चीज़ें ऐसे मैटर नहीं करती, बट जब आपके आगे बच्चे हो जाते हैं, आपको पता होता है कि आपकी फैमिली क्या है, आपकी फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं, वो सारी आपने ऐसे ही पास ऑन करनी है जो आप आज उनके सामने हो। सो ये था हाँ, आज का व्लॉग। हम यहाँ पे आए थे डिनर के लिए, हमने खूब खाया पिया, बड़े अच्छे से अपनी इवनिंग स्पेंड करी, बहुत मज़ा आया। और डेफ़िनेटली अपनी बेटी को बहुत मिस कर रहे थे क्योंकि वो हॉस्टल में है। और कभी नेक्स्ट व्लॉग में उसकी इंट्रोडक्शन भी दूँगी, वो क्या कर रही है। और उसका नाम वैसे नानकी है। सो ये हमने खाना खाया, खूब खाना खाकर अच्छे से, और फिर हम घर आ गए। घर आके हमने केक खाया और हम सो गए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग मी। थैंक